आज एक जो चीज़ है, वो सबका ही मतलब प्रश्न है कि ये जो मानसिक व्यक्ति को असंतोष होता है, तो रजनीश प्रभु जी ये जो मानसिक जो सुख है या मानसिक जो लाभ है, वो व्यक्ति कैसे ले मतलब है? तो थोड़ा-सा आप हमें आध्यात्मिक में बताएँ। पंकज प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम ये पंकज प्रभु जी का प्रश्न है कि मानसिक अशांति जो है, मतलब आज के टाइम में आदमी के ऊपर मेंटल प्रेशर है, मानसिक अशांति फैली हुई है, उसको वो कोऑप नहीं कर पा रहा। क्योंकि भगवत गीता के हिसाब से, या जो हम तो एक ही बुक मानते हैं भगवत गीता, जो पंकज प्रभु जी को भी पता है कि एक ही साधन है जिसके द्वारा हम सब अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, वो है भगवत गीता का अध्ययन करना। और भगवत गीता में सब कुछ सबके बारे में लिखा हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, मानसिक शांति हो से लेके, युद्ध से लेके, व्यापार से लेके, नहीं मैनेजमेंट प्रभु से जी, लेके, ये सब जैसे कुछ। 2-3 तरह के सुख होते हैं, जैसे आर्थिक सुख, शारीरिक सुख। माना शारीरिक सुख पहले आता है, कि शरीर का सुख पहले होना चाहिए, निरोगी काया रहेगी तो व्यक्ति सुख ले पाएगा। आर्थिक सुख रहेगा तो व्यक्ति कुछ ना कुछ भोग पाएगा। मगर हमें मानसिक जो सुख है ना, वो और सुधी आप प्रभु जी, रजनीश जी एक बात बताएं कि पहली बात तो मानसिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ एक समस्या है। और न जाने लोगों की क्या मतलब ऐसी हुई कि लोगों ने पंकज मानसिक प्रभु जी, असंतोष पाल लिया, मानसिक पंकज संतोष प्रभु के जी, बजाय। आप सही कह रहे जी। हैं। आप एक बात समझिए, जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है या मेंटल हैप्पीनेस है, वो नहीं है आदमी के पास। सब कुछ है उसके पास में, जो उसके पास व्यवस्था है, भौतिक सिद्धि है, जो भौतिक साधन है, सब कुछ है। पर मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल सक्सेस, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है। उसका कारण आप बहुत अच्छे गहराई से समझना चाहेंगे तो भगवत गीता उसका आंसर देती है। भगवत गीता 5 बड़े प्रिंसिपल्स पे काम करती है। एक, ईश्वर, जिसको हम सब मानते हैं, और सब कहीं ना कहीं, अपने नास्तिक भी होगा तो कहीं ना कहीं तो मानेगा कि जी। वो है। दूसरा, पंकज प्रभु जी, जैसे ही आप ईश्वर को देखेंगे तो उसके बाद आएगा जीव, जो कि हम सब हैं। उसके बाद आएगा प्रकृति, उसके बाद आएगा काल, उसके बाद आएगा आपका कर्म। तो 5 फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पे, 5 प्रिंसिपल्स पे अगर अगर हम ध्यान देंगे, तो जो इंसान है, जीव है, वो डाउन देख रहा है। मतलब मैंने कहा, सबसे पहले ईश्वर है, उसके बाद जीव है, उसके बाद प्रकृति है, उसके बाद वो काल है, और उसके बाद कर्म है। तो जब जीव है, वो नीचे देख रहा है प्रकृति, प्रकृति का वो सब तरीके से जो है उसका बहुत ज़्यादा गलत उपयोग करना चाहता है। वो उसको किसी भी तरीके से उसका शोषण करना चाहता है। प्रकृति को मैं कैसे यूटिलाइज कर लूँ, कैसे उसका मतलब पूरा जो हो सकता है वो सब कर लूँ, उसमें लगा हुआ है। और काल उसको देख रहा है, काल उसको, उस जो कार्य कर रहा है वो प्रकृति और काल के वो दबाव में है। काल देख रहा है उसको, काल उससे करवा रहा है, और उसी तरह से काल के प्रभाव में वो कर्म कर रहा है। तो वो जीव जो है नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो, तो उसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा? चिंता। तो उसका आउटकम हो गया चिंता, क्योंकि भोग हमें दे रहा है चिंता। हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति के अधीन है और काल के अधीन है। इन दोनों के अधीन रहते हुए हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो चिंतित हो रहे हैं। जी प्रभु जी का जो है व्यस्त रहता है, प्रभु जी अपना फ़ोन ले रहे हैं। हेलो जी सर। और देखिए, ये जो भगवत गीता से प्रभु जी बताते हैं, तो अच्छा, प्रभु जी हाँ की जो है काफ़ी एक काफ़ी गहरी खोज है। हाँ हाँ और प्रभु जी ने काफ़ी शास्त्रों का भी ज्ञान दिया हाँ। है। और जो ये सब चीज़ें आती हैं, ये हमें जो है उस तरफ लेके जाती हैं जहाँ हम जो है आते हैं। और आप देखिए कि व्यक्ति जो है मानसिक जो सुख है, जिसे कहते हैं, अब अंग्रेजी में जैसे मुझे वो शब्द नहीं आ रहा, जोर जो है ना आपका अपने तो दोस्त का, हाँ बिल्कुल। आर्थिक और जो जोर का मतलब जैसे शारीरिक जोर जो होता है ना अपना, सुख है, वो भी अपनी आता गलतियों है। में वैसे लगना चाहिए, और और पहला जो प्रकृति सुख है जो वो है निरोगी काया है, जो कि एकदम काफ़ी, जो मैंने निजी दिल पहले से आपको सुख देती बताया है। और रही बात जो पहले तो मुझे, जैसे मैं हूँ, मुझे मुझे इस जो ये शब्द आता है मानसिक, इसका मुझे जो है पहले पता नहीं था कि मानसिक सुख क्या होता है। पर और जैसे लाइव जैसे ऑडियो मैंने तो भगवत लाइव गीता पढ़ी, ऑडियो। तो मुझे मालूम चला कि जो
मानसिक जो सुख है वो सबसे पहला सुख है। और व्यक्ति को जो अपने मानस में जो है कभी भी किसी प्रकार का कोई भी जो है असंतोष कभी लाना नहीं चाहिए, वरना व्यक्ति का जो जीवन है वो काफ़ी समस्याओं में घिर जाता है। और व्यक्ति जो है जैसे रजनीश प्रभु जी बताते हैं उस हिसाब से हम जो है उसको हम लेते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से जैसे मुझसे बहुत से लोग जो जुड़े हैं और वो जुड़ के जो है मानसिक जो अशांति है, क्योंकि जैसे पहले मैंने जो है इसका जो है मैंने खुद ने लाभ लिया। और मैं पहले आर्थिक को तो समझता था और शारीरिक को समझता था, मगर ये जो मानसिक है ये सुख का मुझे पहले इतना पता नहीं था। और जब मैंने भगवत गीता को सुना, करा, पढ़ा, प्रभु जी के मैं संपर्क में आया, तो मैंने जो है इस चीज़ को पाया कि जो है, और व्यक्ति अगर मानस में ही मान लीजिए अर्थ घुस जाए कि मुझे जो है कोई बिलियनियर बनना है, तो ये उसकी भूल होती है। और दूसरा जो शारीरिक है तो वो सुख जो है वो तो हमें जो है समस्याओं में घेरता है। तो ये रजनीश प्रभु जी हैं, बीच में इनका वो आ गया था। तो प्रभु जी वो जो बात आपकी थी वो आप थोड़ा सा हमें जो है पूरा पॉइंट। जीव और प्रकृति पे हम बात कर रहे थे। जो प्रकृति है जी और उसको हम शोषण करके उसका भोग कर रहे हैं, और काल उसके प्रेशर में हम काल जो है वो देख रहे हैं, और उसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। तो जो भोग हम कर रहे हैं उससे जो उत्पन्न होगी वो होगी चिंता। और जब हम नीचे देख रहे हैं तो सब कुछ नीचे होगा, ऊपर नहीं देख रहे। जहाँ जीव है उसके ऊपर ईश्वर है। तो हम हमारा ध्यान, हमारी व्यस्तता सिर्फ नीचे वाली चीज़ों में लगा रहे हैं। प्रकृति को भोग कैसे कर लूँ, काल को कैसे मैं कम कर सकता हूँ, मेरा जीवन कैसे बढ़ा सकता हूँ, और कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। तो उस कारण से हमें हो रही है चिंता। तो भोग से क्या होगी? चिंता। और ईश्वर उससे ऊपर है, तो हम ऊपर की तरफ नहीं देख रहे। हमारा संबंध ईश्वर से नहीं बना रहे। जैसे आप संबंध ईश्वर से बनाएंगे तो आपकी ये जो चिंता है वो ऐश्वर्य चिंतन में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? ऐश्वर्य चिंतन। तो ईश्वर में जब ध्यान लगाएंगे तो ये चिंतन हो जाएगा। जब भोग करेंगे तो आपको चिंता होगी। तो जो चिंता का आज मेन कारण है वो है भोग। तो हर आदमी को जो है भोग नहीं करना है, भोग करना है, बट भोग की एक लिमिटेशन जाननी है। बना भोग तब करना है जब वो ईश्वर के कार्य के लिए हो, ईश्वर के लिए हो, ईश्वर की बताई हुई जो चीज़ें हैं उसके अनुसार हो, जी तो वो मान्य होगा। इससे आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। कभी भी आप कोई भी नहीं देखेंगे कि कभी आप आत्महत्या करने की सोच नहीं सकते। कभी आप इस तरह के विचार जो है वो आपके जीवन में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ जैसे मेरे को ये आती है कि जैसे कई बार मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि जैसे कब व्यक्ति जब निद्रा में जाता है तो उसे तरह तरह की जैसे आवाज़ें सुनाई देती है। तो क्या वो ज़्यादा मतलब इच्छाएं रखता है? और कई बार मैंने देखा है व्यक्ति जैसे कहीं जैसे मान लीजिए ये भक्ति भाव में है, तो उसका मतलब जो मेरा जो प्रश्न था, मतलब जो मानसिक असंतोष वाली बात थी, इसमें मैंने एक बात देखी है कि कई बार व्यक्ति निद्रा में भी जो है न जाने क्या ये जो है ये। प्रभु जी, ये साइकेट्रिक क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा। ये ना तो अध्यात्म से जुड़े है, न ही आज की किसी की समस्या है। हम्म। ये किसी 1000 लोगों में से किसी एक या दो की समस्या हो सकती है, जी जो कि अपने पैरासाइकोलॉजिकल इफेक्ट्स अपनी बॉडी पे होते हैं। तो किसी ग्रह की अवस्था की वजह से या फिर उसकी नींद पूरी ना होने की वजह से उसको ऐसा लगता है। और क्या गुरु जी, ये विदेशों में भी साइंस में ऐसा है। ये विदेशों में ये समस्या ज़्यादा है? जैसे आप 2-4 देशों के बारे में आप बता रहे थे कि यहाँ पे प्रतिशत सर, ज़्यादा आप है। जितना भोग करेंगे उतनी समस्याएं अपनी पैदा करेंगे। जितना भोग करेंगे उतनी समस्या आपके शरीर को होगी। जितना भोगेंगे उतनी मानसिक समस्या होगी। क्योंकि जब आप भोग कर रहे हैं तो चिंता होगी आपको। अच्छा प्रभु जी, भोग है। ये जो मैं ये रेगुलर देखता हूँ समस्याएं तलाक वगैरह की आती है, तो क्या भारत में भी ये समस्या का प्रतिशत ज़्यादा है या देखिए, अमेरिका भारत वगैरह? में अभी 1% समस्या है। ये बाकी देश और विदेश के अंदर 65, 60, 55, 53 इस तरह की, रशिया में 53, 51 इस तरह की जो है समस्या पहुंच चुकी है। और हमारे देश में भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कंपाउंडिंग बढ़ रही है। मतलब हर 10 साल में 1% बढ़ रहा है। मतलब कि 2% मतलब एकदम ब्लास्ट होगा। तो अब आप समझिए कि ये जो समस्या क्या है? समस्या यही है, सब अपने भोग में चिंता कर रहे हैं।
तो वो ये भोग चाहते हैं। ये भारत में भी ये तलाक वगैरह शुरू हो सर गया ये है? तो वेस्टर्न फिलोसफी आ गई ना, आप भोग कर रहे हो ना, आप त्याग का कर रहे हो। जी भाई आप अपने पत्नी, जब पति और पत्नी एक साथ अकेले रह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में, तो पति कहता है कि मुझे जाना है, तो मुझे खाना बना दो, वो भी कहती है मुझे भी जाना है, तो दोनों भोग में लिप्त है, कोई किसी के लिए त्याग क्यों करेगा? जब त्याग की भावना नहीं रहेगी तो वो कहेगा तू बना, वो कहेगा तू बना, तो लड़ाई होगी। तो लड़ाई बढ़ती 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 जो है हाथ में ईगो पे चली जाएगी। जब ईगो पे चली जाएगी बात, तो फिर एक दूसरे से बात नहीं होगी, वो केस केयर में चली जाएगी, अलग रहना चालू कर देंगे या अलग बात करना चालू कर देंगे, क्योंकि भौतिक जगत में तो वो ग्रोथ कर चुके हैं, पर आध्यात्मिक जगत में उनकी कोई ग्रोथ नहीं है। जी। तो प्रभु जी वो प्रतिशत आप बता रहे थे, कितना कितना प्रतिशत आप बता भारत अभी तो हमारे इंडिया में 2% के आसपास है। यानी 130 करोड़ की जनसंख्या में 2% देख ली तलाक हो रहे हैं। अच्छा, और प्रभु जी जैसे अमेरिका रशिया का बताया, वो क्या बताया था आपने प्रतिशत? 65% जा रहा है। मतलब वहाँ ज़्यादा होते हैं मामले। जी हाँ, 100 शादियाँ होंगी तो 65 टूट जाएगी। और प्रभु जी जैसे ये एस्ट्रोलॉजी में ये लोग आपको पूछते हैं कि तो क्या आपको पहले का मतलब दिन पता लग जाता है आपको कि? जी हाँ, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उसमें सब पता लगता है कि इनकी तलाक चलेगा, इनकी शादी चलेगी नहीं चलेगी। वैसे प्रभु जी तलाक की मुख्य वजह क्या होती है? मानसिक अशांति होती है, ये क्या होती है? भोग है, किसी को शारीरिक भोग चाहिए, किसी को मानसिक भोग चाहिए, सृष्टि को भोगना चाहता है और क्या है। और वैसे वो क्यों चाहेगा कि वो अध्यात्म में जाए, वो क्यों चाहेगा कि माला जप करे? वो तो उसको तो भोग चाहिए, मिल रहा हो तो ठीक, नहीं तो अगली अगली दुकान देखता है। तो आपसे जो है ये प्रश्न लिया हमने, और मेरी और जो कोई पंकज प्रभु जी प्रभु जी विशेष मानसिक को प्रश्न अंग्रेजी आपके में लिए? क्या कहते हैं, थोड़ा बताएंगे? मानसिक को सर मेंटल वीकनेस बोलते हैं। अच्छा। कोई आपका प्रभु जी और कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। मेरे काफ़ी जो लोग हैं वो आपसे जुड़े हैं, और वो कई बार आपसे मिलने की भी करते हैं। इसमें इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज प्रभु जी। और कोई आपके प्रश्न हो तो पंकज जी जो है अपना वास्तु चैनल कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनको धीरे इनके जो प्रश्न हैं उनके जवाब के थ्रू आपको आपके जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं। आप अपना जीवन में जो भी हमारी कही हुई बातें हैं वो हमारे से बोली हुई नहीं है, ये शास्त्रोक्त बातें हैं और भगवद गीता से ली गई बातें हैं। जी तो प्रभु जी। कृपा करके जो है इस जो भी हमारी बताई गई बातें कहीं ना कहीं आपको कोई बात टच कर सकती है और आपके जीवन में नया बदलाव लेके आ नेक्स्ट सकती वीडियो है। में कवर करेंगे। इसमें इतना ही धन्यवाद। प्रभु जी, क्योंकि मेरे मोबाइल की क्या है, बैटरी जो है वो डिस हो गई है। इसमें इतना ही।